जन आवाज 24 सच के साथ स्पेशल इंटरनेशनल रिपोर्ट दिनांक 26 जनवरी 2026। गंभीर तथ्यात्मक विश्लेषणात्मक राष्ट्रीय हित पर आधारित। नमस्कार दोस्त, मैं आपका एस कुमार। आज की दुनिया भारत को देख नहीं रही, भारत को समझने की कोशिश कर रही है, क्योंकि आज यूरोप भारत से डील करना चाहता है। अमेरिका भारत को राहत देने को मजबूर है, ईरान भारत को धन्यवाद कह रहा है और ट्रंप पूरी दुनिया को टैरिफ की धमकी दे रहे हैं। आज का सवाल सिर्फ यही है, क्या भारत अब ग्लोबल पावर टेबल पर सिर्फ बैठा नहीं, डील तय कर रहा है? आज के इस स्पेशल कार्यक्रम में इंडिया ईयू की मदर ऑफ ऑल डील्स, ट्रंप का टैरिफ यू टर्न, रूस तेल और भारत की चाल, नाटो यूके, ईरान और कनाडा, और भारत की चुप लेकिन सख्त विदेश नीति। तो देखिए, इंडिया ईयू मदर ऑफ ऑल डील्स दिल्ली 27 जनवरी। भारत और यूरोपीय संघ इतिहास रचने जा रहे हैं। इंडिया ईयू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट लगभग फाइनल। यूरोपीय कमीशन की अध्यक्ष उर्सुला वन डेर लेन भारत पहुंच रही है, और वो भी रिपब्लिक डे की स्पेशल गेस्ट के तौर पर। अब समझिए इस डील का मतलब। यूरोपीय कारें और वाइन भारत में सस्ती, लेकिन भारतीय कपड़ा, ज्वेलरी, दवा, इलेक्ट्रॉनिक्स ईयू में बिना रुकावट, यानी भारतीय एमएसएमई को यूरोप का रास्ता। एक्सपोर्ट में ऐतिहासिक उछाल, चीन पर निर्भरता कम, और सबसे बड़ा सवाल, जब ट्रंप टैरिफ बढ़ा रहे हैं तो यूरोप भारत से क्यों जुड़ रहा है? क्योंकि दुनिया को अब रिलायबल पार्टनर चाहिए, और भारत वो बन चुका है। आगे देखिए, ट्रंप का यू टर्न, इंडिया को टैरिफ से राहत, अमेरिका की बात। यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी यानी स्कॉट बेसेंट का बयान, इंडियाज रशियन ऑयल इंपोर्ट्स हैव कोलैप्स्ड। मतलब भारत ने रूस से तेल खरीद 30% तक घटा दी, और यही वजह है अमेरिका अब भारत पर लगाया गया 25% एक्स्ट्रा टैरिफ हटाने को तैयार। याद रखिए, ये वही टैरिफ था जो रूस से तेल खरीदने पर दबाव बनाने के लिए लगाया गया था। अब सवाल, क्या भारत झुका या भारत ने बैलेंस बनाया? भारत ने कहा एनर्जी सिक्योरिटी भी जरूरी, ग्लोबल प्रेशर भी समझते हैं, लेकिन फैसला भारत करेगा, और नतीजा इंडिया गेट्स रिलीफ, एक्सपोर्ट्स बिकम चिपर, इकोनॉमी गेट्स बूस्ट। ये है स्मार्ट डिप्लोमेसी। अगला खबर, ट्रंप, नाटो, यूके, ईरान, कनाडा, ये ग्लोबल ड्रामा। अब आते हैं डोनाल्ड ट्रंप के ग्लोबल ड्रामे पर। नाटो एंड यूके। पहले ट्रंप ने कहा था नाटो सैनिक अफगानिस्तान में पीछे रहते हैं। अब सफाई में उन्होंने क्या बोला? ब्रिटिश सोल्जर्स आर द ग्रेटेस्ट वॉरियर्स। यह बयान क्यों? क्योंकि यूके में उनके पुराने बयान पर जबरदस्त गुस्सा था। ट्रंप अब रिश्ते सुधार रहे हैं, लेकिन स्टाइल वही आक्रामक। ईरान एंड इंडिया। ईरान ने खुले तौर पर भारत को धन्यवाद कहा, क्योंकि यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल में ईरान के खिलाफ रेजोल्यूशन पर भारत ने समर्थन नहीं किया। ईरानी राजदूत बोले, इंडिया स्टैंड्स फॉर जस्टिस। ये दिखाता है भारत किसी ब्लॉक का गुलाम नहीं, भारत अपने स्वतंत्र विदेश नीति पर कायम। कनाडा पर हमला। अब सबसे बड़ा धमाका, ट्रंप ने कहा, इफ कनाडा मेक्स ए डील विथ चाइना वी विल इम्पोज 100% टैरिफ। कनाडा के पीएम मार्क कार्ने चीन के साथ रिश्ते सुधार रहे हैं, और ट्रंप को यह मंजूर नहीं। मतलब
ट्रेड वार अभी खत्म नहीं, ट्रंप मूड अभी ऑन है। तो दोस्तों, आपने देखा इंडिया कहां खड़ा है। अब असली सवाल, इस पूरी उथल पुथल में भारत कहां है। ईयू से स्ट्रेटेजिक ट्रेड, यूएस से स्मार्ट नेगोशिएशन, ईरान से बैलेंस्ड स्टैंड, रसिया से कंट्रोल्ड इंगेजमेंट। भारत न चिल्ला रहा है न धमकी दे रहा है, भारत बस अपना काम कर रहा है। तो दोस्तों, आज का विश्लेषणात्मक तथ्य को मैंने आपके सामने रखा। इसी के संदर्भ में आज की दुनिया में जो सबसे शांत है वही सबसे मजबूत है। भारत अब दबाव में नहीं आता, धमकी से नहीं डरता और डील अपने नियमों पर करता है। ये है न्यू इंडिया, ये है कॉन्फिडेंट इंडिया। आप देख रहे थे जन आवाज 24 सच के साथ। दोस्तों, अगर यह इसी तरह का इंटरनेशनल न्यूज़ अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, बेल आइकन दबाएं और हमें और इसी तरह की न्यूज़ बनाने के लिए प्रमोट करें। आपको एक बार फिर से नमस्कार और जय हिंद, जय भारत।